नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सड़क पर आग के शोले में तब्दील हुई कार को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। कार ही नहीं, इसके साथ एक बाइक भी जल रही थी और बताया जा रहा है कि चिंगारी तो उसी बाइक से निकली थी, जिसकी वजह से ये कार भी बर्निंग कार में तब्दील हो गई। जलती हुई कार की ये तस्वीरें भरतपुर के कामा कस्बे के कोसी चौराहे के पास से आई हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से चल रही इस कार ने एक बाइक को पहले तो टक्कर मारी, फिर उसे घसीटते हुए दूर तक ले गई। इसी दौरान बाइक की टंकी से चिंगारियां निकलने लगी और फिर बाइक में आग लग गई। कार वाला संभल पाता उससे पहले ही बाइक की आग ने कार को भी अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक पर बैठे 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार और बाइक में आग लगने की खबर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर फाइटरों ने कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। हालांकि तब तक कार जलकर बेकार हो चुकी थी। सोमवार की रात गली में जो कोहराम मचा था उसकी तस्वीर सुबह जब साफ हुई तो लोगों के होश उड़ गए। किसी की दीवार ढह गई थी तो किसी के घर की सीढ़ियों का हाल बेहाल हो गया था, तो कोई अपनी एसयूवी की हालत पर आंसू बहा रहा था। टूटी हुई दीवारों से लेकर एसयूवी की बेहाली की ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना से आई हैं, जहां आर्य समाज रोड पर 3 दुकानों के छज्जे, कई घरों की सीढ़ियां और चबूतरे के साथ साथ एक एसयूवी का हाल बेहाल हुआ। बताया जा रहा है कि इन सबों की ये हालत एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि देर रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली भगा रहा था और इसी दौरान वो इस गली में घुस आया और तूफान की तरह सब कुछ तबाह करते हुए गुजर गया। हालांकि बाद में उस ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। आपको हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली कि गाड़ी में किसी ने टक्कर दे दी है। हम बाहर निकले तो ट्रैक्टर तो सामने मकान में स्टार्ट खड़ा था और गाड़ी टूटी पड़ी थी। पुलिस वाले आए ड्राइवर को लेके और गाड़ी को लेके, और अगर कोई रात को आदमी होता था तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वो तो बरसात पड़ रही थी, अगर बरसात नहीं पड़ती तो बड़ा हादसा। मोबाइल कैमरे से शूट किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़का जमीन पर गिरा हुआ नजर आ रहा है और एक शख्स उसे पीट रहा है। आसपास मौजूद लोग पीटने वाले को समझाने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और कुछ तमाचे मारने के बाद वो जमीन पर पड़े लड़के को पैरों से ठोकर मारने लगता है। लड़के को कुछ देर मारने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो पास मौजूद उस लड़की को भी पीटने लगते हैं जो उस लड़के को पीटने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लड़की की पिटाई के साथ साथ वो लड़के को भी पैरों से ठोकर मारते रहते हैं और फिर पीटते हुए लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कोटा के बोरखेड़ा इलाके का है, लेकिन न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि सरेआम पिटाई के इस मामले को लेकर पुलिस ने कोई केस दर्ज किया है या फिर इस मामले में कोई जांच हो रही है या नहीं। टूटा हुआ शटर, खुली हुई तिजोरी और अलमारी देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि चोरों ने इस ज्वेलरी शॉप से लाखों का माल उड़ाया है। आभूषण दुकान में चोरी की यह खबर दौसा से आई है। बताया जा रहा है कि दौसा के रामगढ़ के पचवारा कस्बे में स्थित इस ज्वेलरी शॉप में सोमवार की देर रात शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे और फिर बड़े इत्मीनान से सोने और चांदी की लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। वह जब लोगों ने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा तो उन्हें दुकान में चोरी का अंदाजा हुआ और पुलिस को खबर दी गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सोने चांदी के जेवरात थे और नकदी की चोरी करके ले गए। पुलिस को सूचना कर दिया? बिल्कुल, पुलिस ने चोरों को बरामद भी कर लिया है और वह यहाँ पे आके मुफ्त मुआयना करके मुका रिपोर्ट बना के पुलिस वाले ले गए। शनिवार, रविवार और सोमवार को दौसा में मेघ जिस तरह से मेहरबान थे, मंगलवार को भी मेघों की वही मेहरबानी देखने को मिली। आसमान से हो रही बारिश जो पहले राहत थी, अब कई जगहों पर आफत नजर आने लगी है। बताया जा रहा है कि दौसा के लालसोट में जहां 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है,
वहीं मोरेल में भी 4 इंच बारिश हुई है। इस कदर बारिश की वजह से दौसा के ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है और कई गाँव का सड़क संपर्क टूट गया है। दौसा के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें कहीं सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं, तो कहीं सड़क में बन गए गड्ढों की वजह से उसमें फंसी गाड़ियां नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि मिट्टी धंसने की वजह से भी कई गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं, जिन्हें बाहर निकालने में अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, चूंकि हैवी बारिश का अनुमान है, उसका फोरकास्ट है और बारिश चल भी रही है, आप लोग देख रहे हो। जहाँ क्या जो भी अंडरपासेज हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, भरा हुआ है, कृपया करके उन जगह से ना निकलें। खास बात यह है कि इस बारिश की वजह से दौसा के सैंथल सागर, सिंडोली, झिलमिली, गेटोलाप, चांदराणा, कालाखो, मोरेल, सिंथौली, दीवानचली, माधो सागर, जगरामपुरा और कोट बांध में पानी की अच्छी आवक हुई है और ये यहाँ के लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। पानी की रफ्तार ऐसी कि किसी का जोर काम नहीं आएगा, जो जहां है वहीं कैद है और इस सैलाब में उतरने की किसी की हिम्मत नहीं रही। गलियों में सैलाब वाली ये तस्वीरें कोटा से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों का हाल बेहाल हो गया है। यहाँ के इटावा इलाके में तो 50 से ज्यादा गांव टापू बनकर रह गए हैं। आपको बता दें कि 4 दिनों से कोटा में भारी बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से कई कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। हालांकि जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को इटावा में तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने जरूरी सेवा के कर्मचारियों को बिना इजाजत मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की स्थिति में किसी को कोई परेशानी न हो। ये तस्वीरें बारा की हैं, जहां सड़कों पर कमर तक भरे पानी में लोग बमुश्किल अपनी मंजिल की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए परेशानियों की ये बाढ़ मस्ती का मौका लेकर आई है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से हो रही झमाझम बारिश की वजह से बारा के देवरी, शाहाबाद, कस्बा थाना, मरानिया, नाहरगढ़, मांगरोल जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जिले के जो दर्जनों कस्बे हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। बात करें शाहबाद, देवरी, कस्बा थाना, नाहरगढ़, मांगरोल, सीसवाली, सभी जगह लगभग बस्तियां डूबी हुई है, घरों में पानी घुसा हुआ है। लोग जो हैं वो खासे परेशान है। बाढ़ की स्थिति के चलते दर्जनों रास्ते हैं वो बंद है। कोटा सीसवाली मार्ग जो मांगरोल होकर जाता है वो बंद है। कस्बा थाना का जो एमपी को जोड़ता हुआ रास्ता है वो बंद है। गुना में को जोड़ने वाला फतेहगढ़ छबरा मार्ग वो बंद है। ऐसे में बारिश लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। सोमवार की रात अलवर में हरियाणा बॉर्डर के पास फिर हरियाणा के लोगों ने मिट्टी डालकर सड़क को जाम कर दिया। इस जाम की वजह से नेशनल हाईवे 919 पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बताया जा रहा है कि बारिश और कंपनियों से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से हरियाणा के धारूहेड़ा के कई सेक्टर और कॉलोनियों के लोग परेशान हैं। इसी को लेकर उन्होंने पहले तो कई बार शिकायत की और फिर सोमवार की रात दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया। इस तरह सड़क पर मिट्टी डालने से हाईवे पर गंदा पानी भर गया और ट्रैफिक जाम हो गया। इस जाम में कई भारी वाहन भी फंस गए। बाद में प्रशासन के समझाने और आश्वासन देने के बाद इस जाम को खुलवाया गया। कुछ लोग जो बॉर्डर है वहाँ पे पानी रोकने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं, तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पे यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँची और मिल करके जो लोग कर रहे थे उनको भी समझाइश करके यहाँ पे जो मिट्टी डाली गई थी उसको भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को भी धारूहेड़ा के लोगों ने दूषित पानी को लेकर अलवर बाईपास पर जाम लगाया था। उस दिन भी उन्हें आश्वासन मिला था कि कंपनियों से जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी, लेकिन भारी बारिश के बाद फिर वही स्थिति बन गई, जिससे लोगों ने फिर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों की ये तस्वीरें श्री गंगानगर से आई हैं। यहाँ ये लोग सहकारी बैंक में धोखाधड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के जरिए वो आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ गबन की जांच की भी मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्री गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के सादुल शहर शाखा और खाटस जवार ग्राम सेवा सहकारी समिति मिनी बैंक में खाता धारकों के साथ धोखाधड़ी हुई है। इन दोनों जगहों पर कई खाता धारकों को मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। इसी गबन को लेकर खाता धारक परेशान हैं और उन्होंने पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और पूरे मामले की जाँच की मांग की है।
खास बात यह है कि इन लोगों के ज्ञापन पर जिला कलेक्टर ने भी इन्हें जांच का आश्वासन दिया है। सारे के सारे लोग ये पैसे खाते क्योंकि इनको तो पता ही लगाएंगे तो कॉपी में पैसे दिखते रहे तुम्हारे हैं। जब ये वहाँ बैंक में गए लेने के लिए उनका तब पता लगा कि ये लाखों रुपए। राजसमंद जिले के सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने का सपना ज्यादातर बच्चों के लिए अधूरा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ के सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में जितनी सीटें हैं उससे 3 गुना ज्यादा आवेदन आए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2019-20 से हर जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी मीडियम में एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय चलाने का फैसला किया है। इसी फैसले के तहत राजसमंद में राजनगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में तब्दील किया गया है। इस साल 9वीं के छात्रों को प्रमोट करने से 10वीं कक्षा में अब तक 566 विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है, जबकि 8वीं क्लास तक जो 198 सीटें खाली थी उसके लिए 355 आवेदन आ गए हैं। ऐसे में साफ है कि स्कूल प्रबंधन को प्रवेश देने के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाना पड़ेगा, जिससे ज्यादातर छात्रों का सपना अधूरा रह जाएगा। 8वीं तक कुल मिलाकर के 118 सीटें खाली थी, उनके लिए हमने जब आवेदन आमंत्रित किए तो 355 आवेदन हमें प्राप्त हुए, जो 3 गुना से ज़्यादा। जो बालक हैं जो अधिक से अधिक वहाँ पर जो प्रवेश लेना चाहते हैं, सभी को प्रवेश देना संभव भी नहीं हो पा रहा। इसके लिए अभी मुख्यमंत्री बजट घोषणा के आधार पे और विभाग ने एक और महात्मा गांधी विद्यालय पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले नरपत सिंह राज पुरोहित ने बूंदी पहुंचकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। नरपत सिंह राजवी ने यहां के हनुमान वाटिका में पौधा लगाकर लोगों को ये संदेश दिया कि धरती और उस पर रह रहे वन्य जीवों को बचाना है तो हर किसी को पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मैं नेशनल साइकिलिस्ट हूँ, ऑल इंडिया टूर पे निकला हुआ हूँ। मेरी यात्रा 27 जनवरी 2019 से एयरपोर्ट जम्मू से निकली थी। उसी यात्रा का ही दूसरा भाग है। कोविड के कारण मैं रुक गया था। अभी वापस रीजनली सुस्ती शर्मा राजस्थान सरकार गवर्नमेंट ऑफ सरकार राजस्थान सरकार ने दिखाई थी। मेरा इस यात्रा का उद्देश्य आम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण प्रति जागरूकता लाना और जो जंगलों पर हो रहे अवैध कब्जे उनके प्रति लोगों में जागरूकता लाना, कब्जे ना करें, उनको उन कब्जों से कैसे मुक्ति पाए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता ला रहा हूँ। आपको बता दें कि ग्रीन मैन के नाम से मशहूर नरपत सिंह राज पुरोहित बाड़मेर के रहने वाले हैं। वो 27 जनवरी 2019 से अपनी साइकिल पर भारत भ्रमण पर निकले हैं और अब तक 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे चुके हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाकर कैब ड्राइवर की जमकर पिटाई की। हालांकि बाद में पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। मारपीट की घटना 4 दिन पहले की बताई गई है। मारपीट का जो वीडियो सामने आया था उसमें वो महिला लगातार उसे थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ती दिखी। वो ड्राइवर तमाचे खाता रहा। उसने एक बार भी महिला पर हाथ नहीं उठाया। बीच सड़क पर हो रहे इस तमाशे को कई लोग देखते रहे। महिला पुलिस बुलाए, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं, मुझे लौटा होता मैं बताता हूं। जब काफी देर तक ये सब कुछ बीच सड़क पर चलता रहा तो एक आदमी बीच बचाव के लिए वहां पहुंचा, लेकिन उस लड़की ने उसे भी धमकाना शुरू कर दिया। मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या हुआ, क्या हुआ? ये बात कहां से शुरू हुई, बाद में इसका भी वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिखा कि इस महिला ने गाड़ी के सामने आकर उसे रुकवाया, फिर कार के शीशे को पत्थर से तोड़ दिया। इसके बाद उसने गाड़ी के दोनों साइड मिरर को उखाड़ फेंका। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने कैब ड्राइवर के फोन को तोड़ डाला। जब वो अपना फोन उठाने के लिए गाड़ी से बाहर निकला तो वो उससे भी उलझ गई। बीच में एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी आया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बात बढ़ती चली गई। बताया गया है कि बाद में पुलिस उस लड़की की शिकायत पर 3 लोगों को थाने ले गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां अंतिम संस्कार को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में मारपीट करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां भी चली। यही नहीं, वो पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़कर भी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। पानी से लबालब धान का खेत युद्ध का मैदान बन गया। कहीं डंडे से लड़ाई चल रही थी तो कहीं लात घूंसे। वहीं कुछ लोगों के हाथों में पत्थर भी दिखाई दिए।
इस लड़ाई को देखने के लिए वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसमें कुछ लोग लड़ाई रोकने की कोशिश करते भी नजर आए। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला का गांव में अंतिम संस्कार करने से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे विवाद में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। पुलिस के पहुंचने के बाद ये विवाद शांत हुआ। वहीं पुलिस को देखकर कुछ लोग भागते भी नजर आए। इस मामले में 10 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हंगामा प्रदर्शन और लाठीचार्ज की हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें बेंगलुरु से आई हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को बेंगलुरु में अफ्रीकी समुदाय के कुछ लोग बेंगलुरु पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान ये लोग बवाल काटने लगे। जब पुलिस इन्हें समझाने आई तो ये लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। एक अफ्रीकी ने तो पुलिस वाले से उसकी छड़ी छीन ली और उस पर हमला करने की भी कोशिश की। जब ये लोग पुलिस वालों के समझाने से भी नहीं समझे तो आखिरकार पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा और फिर इन्हें हिरासत में ले लिया गया। दरअसल 1 अगस्त को बेंगलुरु पुलिस ने अफ्रीकी नागरिक जॉन उर्फ जोएल मालू को नशीली दवाओं की सप्लाई के आरोप में पकड़ा था। बाद में उसे सीने में दर्द होने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जॉन उर्फ जोएल मालू की मौत के बाद बेंगलुरु में रह रहे अफ्रीकी नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और हालात तब और बिगड़ गए जब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। बिहार के नालंदा जिले में कई लोगों का भारी बारिश ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। यहाँ फल्गु नदी पर बना तटबंध टूट गया, जिससे उसके आसपास बने दर्जनों गांवों में पानी जा घुसा। सबसे बुरा हाल बैरवा इलाके का है, जहाँ लोगों के मकान पानी में डूबे नजर आए। गलियों में बच्चों का खेलना कूदना खत्म हो गया। वहाँ घुटनों तक पानी भरने से उन्हें ये पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि कहीं गड्ढे आगे तो नहीं। लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई चारा बचा तो वो है नाव। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि उसे देखकर ही कोई भी घबरा जाए। लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है। ऐसा लग रहा है कि इस फल्गु नदी का धार जो है वो गांव की तरफ मुड़ गया है, जिससे गांव में लगातार पानी जा रहा है। विकट स्थिति में है। सब खेत में धान रोपा हुआ था, पूरा सब डूब गया है। नदी का जो तटबंध टूटा उसे फिर से बनाने के काम में कुछ लोग जुट गए, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से इस काम में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल पर सवार इन वर्दी वाली महिलाओं को देख गुजरात के भुज में अच्छे मंचलों की हवा टाइट हो जाती है। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले और सड़क पर बदमाशी करने वाले इन्हें देख किसी दरबे में छिप जाते हैं। चेहरे पर तेज लिए ये महिला पुलिस गुजरात में भुज की वीरांगना स्क्वाड की सदस्य है। खास बात यह है कि गुजरात पुलिस ने वीरांगना स्क्वाड का गठन महिलाओं से बदतमीजी और छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाने के साथ साथ शराब का धंधा बंद कराने के इरादे से किया है। भुज के डीएसपी बीएम देसाई की अगुवाई में वीरांगना स्क्वाड काम कर रही है और इस टीम में 2 हेड कांस्टेबल 6 कांस्टेबल हैं, जिनके लिए बाइक का भी इंतजाम है। वीरांगना स्पेशल स्क्वाड में हम 8 महिला पुलिस कर्मचारी फर्ज निभाते हैं। हम बाइक पे पेट्रोलिंग करते हैं, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह होती है और महिलाओं की अवर जवर ज़्यादा रहती है, वहां फुट पेट्रोलिंग करते हैं। वीरांगना स्क्वाड बेसिकली बाइक पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग के साथ साथ ऐसे जो एरिया है वहाँ पे जाके महिलाओं से बातचीत भी करते हैं, उनकी समस्याएं भी पता करते हैं और उनको कोई तकलीफ हो तो तात्कालिक उनकी मदद भी करते हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सूरत के सरथाना नेचर पार्क में इन दिनों व्हाइट टाइगर की ये जोड़ी हर किसी से यही सवाल पूछ रही है। दरअसल व्हाइट टाइगर की ये जोड़ी राजकोट से सरथाना नेचर पार्क सूरत लाई गई है। खास बात यह है कि सूरत से इस जोड़ी के बदले चीता और जल बिल्ली की जोड़ी को राजकोट भेजा गया है। ये दोनों व्हाइट टाइगर अपने आप में खास है। वैसे भी अपनी ताकत और शिकार करने के लिए जिस तरह रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वैसे ही अपनी खूबसूरती की वजह से व्हाइट टाइगर दुनिया भर में मशहूर है। सूरत में सामान्य वाघ की एक जोड़ी पहले से ही थी, लेकिन व्हाइट टाइगर की इस जोड़ी के आ जाने से सरथाना नेचर पार्क को 4 चांद लगे हैं और उम्मीद है कि जैसे ही कोरोना संकट खत्म होगा, इन्हें देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगेगी। फिलहाल व्हाइट टाइगर की इस जोड़ी को 15 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और 15 अगस्त से सूरत के लोग इस व्हाइट टाइगर से रूबरू हो पाएंगे।
6 महीने से हमारा राजकोट जू के साथ वाइट टाइगर के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट चल रहा था। ऐसे भी नॉर्मल टाइगर के हिसाब से वाइट टाइगर का पब्लिक में बहुत अट्रैक्शन होता है, तो हम सूरत के लिए स्पेशल वो एक्सचेंज करके राजकोट जू से लाए हैं। बारह साल बाद केरल के इडिकुई में नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। आपको बता दें, नील कुरिंजी दुनिया के दुर्लभ फूलों में शुमार है और ये 12 साल में एक बार ही खिलता है। दरअसल नील कुरिंजी एक मोनोकार्मिक पौधा है जो इतने सालों बाद खिलकर जल्दी मुरझा जाता है, जिसके बाद इसे दोबारा तैयार होने में काफी समय लगता है। ये फूलों की ऐसी प्रजाति है जो विश्व में कहीं और नहीं खिलती। नील कुरिंजी को केरल के लोग प्यार का प्रतीक मानते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो भगवान मुरुगा ने एक आदिवासी शिकारी लड़की वल्ली से नील कुरिंजी के फूलों की माला पहनाकर विवाह किया था। इस फूल का खिलना पूरे केरल के लिए खुशहाली का प्रतीक है। इसके खिलने से केरल में टूरिज्म का कारोबार फलता फूलता है। नील कुरिंजी फूल से भी ज्यादा दुर्लभ है इसका शहद, जिसे कुरिंजीथन कहते हैं। इस फूल का रस मधुमक्खियों को खूब पसंद है, लेकिन इस दुर्लभ शहद को सिर्फ स्थानीय आदिवासी ही हासिल कर सकते हैं और इसे बाजार में बेचा नहीं जाता। और चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खास खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सेना के बीच कब्जे की जंग लगातार तेज होती जा रही है। अमेरिका समेत विदेशी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही तालिबान ने वहां के कई अहम शहरों और इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है और अफगान सेनाएं किसी तरह तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुटी हैं। वहां के कुनेर प्रांत से जो तस्वीर सामने आई, उनमें एक पहाड़ी पर मौजूद अफगान सैनिक तालिबान लड़ाकों पर हमला करते नजर आए। ये वो इलाका है जहां तालिबान और अफगानिस्तान की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। हेलमंद प्रांत में तालिबान की बढ़त को रोकने के लिए अफगान सेनाओं ने हवाई हमलों का भी सहारा लिया है। वहां के लश्करगाह से सामने आई तस्वीरों में कई अफगानी विमान तालिबान के ठिकानों पर बम बरसाते नजर आए। तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों को देखते हुए हेरात में भी अफगान सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। सामने आई तस्वीरों में बख्तरबंद गाड़ियों में सवार अफगानी कमांडो गश्त लगाते दिखे। अफगानिस्तान के इस तीसरे बड़े शहर पर कब्जा जमाने के लिए तालिबान पूरी ताकत झोंक रहा है, जिसके बाद वहां और फौज भेजनी पड़ी है। यूरोप के देश पोलैंड से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी जेमोस शहर में बने एक वैक्सीनेशन सेंटर में आग लगाता दिखा। वैक्सीन सेंटर में आगजनी का ये वीडियो वहां की पुलिस ने जारी किया, जिसमें एक आदमी रात के वक्त एक वैक्सीन सेंटर में आग लगाता नजर आया। सामने आए वीडियो में टोपी पहने और मास्क लगाए इस आदमी के हाथ में केमिकल से भरा एक डिब्बा भी दिखा, जिसे उसने वैक्सीन सेंटर के काउंटर पर छिड़का। इसके बाद उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और वैक्सीन सेंटर को आग के हवाले कर वहां से फरार हो गया। देखते ही देखते आग ने पूरे सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रखी मशीनें और दरवाजों समेत कई दूसरी चीजें जल गईं, जबकि सेंटर की दीवारों पर काले धुएं के निशान दिखे। Doszło do aktu terroru, który jest skierowany. पोलैंड में कोरोना वैक्सीन सेंटर को निशाना बनाए जाने की ये कोई पहली वारदात नहीं है। यही वजह है कि वहां की सरकार ने इन सेंटरों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कहते हैं एक से भले दो और दो से भले तीन। हो गया, बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए हमारे घर में टोंक जिले में हो रही बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं कई लोगों के लिए बारिश मुश्किल का सबब बन गई। निवाई में हुई बरसात ने नगर पालिका की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। टोंक में टोडा रायसिंह टोंक मार्ग पर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस बीच यहां लोग भी लापरवाह दिखे और वो जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे हैं। धौलपुर में हो रही बरसात से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। प्रशासन ने यहां पार्वती नदी के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को चेतावनी दी। दरअसल आंगई डैम से बड़ी तादाद में पानी रिलीज किया जा रहा है। करौली में भारी बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ज्यादा पानी आने से पांचना बांध के 6 गेट 2 मीटर खोलकर पानी को निकाला जा रहा है।
जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। भरतपुर में बरसात का दौर जारी है। जिले के सभी इलाकों में जमकर बरसात हो रही है, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज बरसात के कारण अब नदी नाले उफान पर। अजमेर में सावन के महीने में इंद्रदेव मेहरबान हैं, जिसकी वजह से पुष्कर सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुष्कर सरोवर में करीब 10 फीट पानी की आवक हुई।